हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मध्य प्रदेश का जीके। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ का जीके डाला था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आप मध्य प्रदेश का भी जीके शॉर्ट में बताइए, जितना इंपॉर्टेंट है कोशिश कीजिए उतना कम से कम कवर करें। मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका कवर करने का, मध्य प्रदेश का जीके का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़ के कि वीडियो को देखते हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, आपको नहीं करना है तो बस एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को देखते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो मध्य प्रदेश का जीके आज हम लोग पढ़ेंगे, थ्रूली पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, 4 ई बुक है। ओएसएच कोड का हिंदी, ओएसएच रूल का हिंदी में, जीके ऑफ छत्तीसगढ़, जीके ऑफ मध्य प्रदेश, कोल इंडिया प्लस एसएससीएल का फुल स्टोरी, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा 499 में। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6200 670 155, या फिर अगर आप मेरे कोर्स लेना चाहते हैं तो ब्लैक डायमंड ऐप में जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। एमसीएल प्लस एसएससीएल बैच C16 परचेज कर सकते हैं। आपके एसएससीएल एग्जाम के लिए तो काम आएगा ही, साथ ही एमसीएल एग्जाम के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। इसमें लेक्चर से लेकर टेस्ट दोनों डाले। अगर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेना है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड, अभी बहुत सारे लोग ले रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये टेस्ट माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन एमसीएल एग्जाम के लिए और एसएससीएल एग्जाम के लिए, दोनों के लिए आपके काम आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट इतना डाला हुआ है, और आपका जो टेस्ट है उसको मैं अनलिमिटेड कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड करता जा रहा हूँ मैं सारे के सारे टेस्ट को, ताकि आप जितनी बार चाहो उतनी बार दो। पहले तो ये मैं लिमिट में रखा था, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए पूरा अनलिमिटेड कर दिया हूँ कि आप जितना चाहो उतना टेस्ट दो, जितनी बार चाहो क्वेश्चन रट लो। ये क्वेश्चन अगर आप रट लोगे तो इतने क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं कि आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर कुछ क्वेश्चन बच गए तो आप उसको रट लोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकता ईएमटी वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 2 में, सीएमआर वगैरह में, है ना, लेजिस्लेशन वगैरह में। तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट ही ना हो, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिएगा। चलिए आते हैं मध्य प्रदेश के जीके के ऊपर। में सबसे पहले मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम पहले जानते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। देखिए बेसिकली मध्य प्रदेश, ये मेरा ई बुक है, मैं ई बुक से ही पढ़ा देता हूँ चलिए आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश का अभी फिलहाल तो नाम, वर्तमान नाम मध्य प्रदेश है, लेकिन इसका हमेशा से नाम मध्य प्रदेश नहीं रहा है। मध्य प्रदेश का पुराना बहुत सारा नाम है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हृदय प्रदेश भी कहा जाता है इसको, विंध्य प्रदेश भी कहा जाता है इसको, सोया प्रदेश भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये सोया प्रदेश क्यों नाम दिया गया है, तो ये बेसिकली सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, उसी तरह से इसको सोया प्रदेश कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है, विंध्य प्रदेश कहा जाता है, विंध्य प्रदेश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि स्थापना कब हुई, तो बेसिकली महाराष्ट्र से ये मिला हुआ था पहले, और इसकी राजधानी एक टाइम थी जब नागपुर हुआ करती थी, नागपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद इसको अलग किया गया, बहुत सारे जिले उसमें से नागपुर के, महाराष्ट्र के अलग हुए, और 1 नवंबर 1956 में बेसिकली इसका स्थापना हुआ, इस राज्य का स्थापना हुआ। ये राज्य अपना चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि जो आपका वेस्ट वाला सेक्शन था, दक्षिणी वाला पार्ट था, दक्षिण वाला पार्ट था, उसी मध्य प्रदेश का दक्षिण पार्ट 1 नवंबर 2000 को अलग होकर छत्तीसगढ़ स्टेट बना। क्या बना? छत्तीसगढ़ स्टेट बना। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये अलग हुआ, अलग होने के बाद अगर वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया में। सेकंड सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, पहला राजस्थान है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य बाय एरिया अभी अगर कोई है तो वो है मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूं भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा पूरा पूरी मध्य प्रदेश का आता है, तो 9.38%, 9 पॉइंट यहां भी लिखा होगा, 9.38% हिस्सा पूरे भारत में मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश का है। टोटल जिला की संख्या कितनी है बाबू? टोटल जिला की संख्या कितनी है? तो टोटल जिला है 55 जिला, ठीक है। नीचे कहीं लिखा होगा, मैं, मेरे को याद है, अब मैं फटाफट बताते जाता हूँ। टोटल जिला है 55 जिला, 55 जिला है। इसके बाद अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो 10 अलग अलग डिवीजन है, 10 अलग अलग अनुमंडल है, जिसमें इसको बांटा गया है इसके शासन प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। इसमें से अगर पूछा जाएगा सबसे प्राचीन, सबसे मतलब लेटेस्ट जिला कौन सा है, तो सबसे लेटेस्ट जिला है पांडुनी। पांडुनी करके एक जिला है, जो कि 2023 में बनाया गया था, मध्य प्रदेश का एक जिला बनाया गया था, ठीक है।
उसके बाद और क्या बताना था इसमें, चलिए पॉपुलेशन की बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन कितने हैं। मध्य प्रदेश में अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो पॉपुलेशन कितना है, तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं इसको रैंकिंग दूं तो भारत में 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का, पॉपुलेशन में 5वां स्थान है, यानी कि भारत का लगभग 6% आबादी मध्य प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में निवास करता है। ओके, बाकी मैप दिखा के मैं समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझेंगे। चलिए मैप में आ जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो वीडियो तो चल रहा, पोपट नहीं हुआ मेरा। ओके ठीक है बाबू, चलिए देखिए ये आपका मध्य प्रदेश का मैप आपको दिख रहा है। भारत में मध्य प्रदेश बीच में सेंटर में आपके पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को टोटल 5 राज्य घेरे हुए, टोटल 5 राज्य घेरे हुए हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका उत्तर प्रदेश इसको घेरा हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे लंबा बाउंड्री अगर कोई बनाता है तो वो उत्तर प्रदेश बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद साउथ ईस्ट में अगर मैं चला जाऊं तो ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद अगर मैं साउथ में चला जाऊं पूरा पूरी तो ये महाराष्ट्र हो गया इसका, है ना। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश पहला जिला, छत्तीसगढ़ दूसरा जिला, तीसरा जिला आपका हो गया महाराष्ट्र, चौथा जिला आप देख पा रहे हैं गुजरात हो गया चौथा जिला, और पांचवा जिला आपका हो गया राजस्थान। आपको देखने में लग रहा होगा कि राजस्थान के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। सबसे ज्यादा लंबा अगर बाउंड्री शेयर करता है तो वो उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू। ठीक, ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैप को देखिए। अब हम समझ गए मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश को थोड़ा अंदर अंदर से देखते हैं, मध्य प्रदेश को थोड़ा हम अंदर अंदर से देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए मध्य प्रदेश में ये जो आपको मैप दिख रहा है ये एक ऑफिशियल मैप है। इसमें टोटल 55 जिलाओं को दिखाया गया है, 55 जिला को दिखाया गया है। ठीक है, 55 जिला को इसमें दिखाया गया है। ओके, अभी 55 जिला में, है ना, बहुत सारे जिले हैं जो यूपी से टच करते हैं, बहुत सारे जिले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ से टच करते हैं, बहुत सारे जिले हैं जो आपके राजस्थान से टच करते हैं, बहुत सारे गुजरात से टच करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे जिले हैं जो टच करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई बताओ खजुराहो का टेम्पल कहाँ पे है, खजुराहो का टेम्पल कहाँ पे है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है। तो ये नहीं बोलना है आपको एमपी में है, नहीं बाबू। एमपी में जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे खजुराहो का जो फेमस टेम्पल है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो शामिल किया गया है, वो आपका पाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो सांची स्तूप है, ठीक है, सांची स्तूप है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो सांची स्तूप बेसिकली क्या है, एक बौद्ध स्मारक है। ये क्या है, एक बौद्ध स्मारक है। ठीक है, मेरे ई बुक में तो आपको मिल ही जाएगा। ये बेसिकली रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो तानसेन का मकबरा है, तानसेन, है ना, अकबर बीरबल के दरबार में हुआ करता था ना तानसेन, जो गाना वाना गाता था। ठीक है, तो तानसेन का मकबरा कौन से जिला में है। तो आपको बताना है कि भाई तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को तो आप जानते ही हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों की वो हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई का समाधि आपसे पूछा जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि कहाँ पे कौन से जिले में अवस्थित किया गया है। तो वो आपका ग्वालियर में बनाया गया है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि बनाया गया है। बाकी ग्वालियर का किला ऑब्वियस सी बात है ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, तो ये से कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 55 जिला है, लेटेस्ट जिला कौन सा बना है, तो ये सब आपको याद रखना है बाबू। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो आपसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन शायद प्रीवियस बार पूछा गया था कि भाई लता मंगेशकर जो सिंगर है ना, जिनको भारत रत्न मिल चुका है, लता मंगेशकर, है ना, लता मंगेशकर जो सिंगर है वो कौन से जिला से ताल्लुकात रखती हैं। तो उनका जन्म इंदौर में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म इंदौर में हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, इंदौर में हुआ था, है ना, वहीं वो पली बड़ी थी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुष में टोटल 931 महिलाएं हैं।
1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं का संख्या यहाँ पे थोड़ा सा कम है। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात की बात करें, सबसे ज्यादा बेटर मतलब कि वहां पे लड़के आपके कम है, लड़कियां ज्यादा है, तो वो है बालाघाट। बालाघाट में 1000 आदमी पे 1021 महिलाएं, 1021 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, यानी कि महिलाएं सबसे कम कौन से जिला में है भाई, तो भिंड में है। भिंड में क्या है, 1000 पुरुष के लिए केवल 837 ही महिलाएं हैं। अगर मैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की बात करूं, तो लिटरेसी रेट जो है वो मध्य प्रदेश का पूरा एवरेज मिला दूं तो 69.32% है। अगर मैं इसमें फीमेल की बात करूं, मेल साक्षरता की यानी कि मेल लिटरेसी रेट की, तो 78.73%। महिला साक्षरता यानी फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो 59.24% लिटरेसी रेट है। ये लिटरेसी रेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये जो पूछा गया है, ये क्या है आखिर लोकेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एमपी का लोकेशन क्या है, एमपी का कोऑर्डिनेट क्या है, एमपी का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो एमपी का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर के 21 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 1 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक आपका नॉर्थ में, है ना। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट में बात करें तो आपका 79 डिग्री 9 मिनट से लेकर 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक का आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि आपका पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं एक पहले मैप बना देता हूँ। आप जानते हैं कि मैप में जब कभी आप बनाते हैं, ऊपर आप नॉर्थ दिखाते हैं, नीचे में आप साउथ दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट में ईस्ट दिखाते हैं और वेस्ट दिखाते हैं आप राइट में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं लंबाई की बात करूं केवल, तो वो 870 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 870 किलोमीटर है। और अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं, अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो 605 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ये दोनों आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छटा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड यार, चलो यार, ठीक है मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा है और उसके बारे में आपको बताता रहा हूँ। भील जनजाति, भील जनजाति, और एक पूछा गया है आपसे गौंड जनजाति, गौंड जनजाति। तो ये दोनों क्या है, ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति में से एक। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, दूसरे नंबर पे आता है आपका गौंड जनजाति। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है। अब हम आते हैं अपने ई बुक पे, ठीक है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैं आपको पढ़ा दिया। ई बुक से भी बहुत सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मध्य प्रदेश का नाम पूरा मध्य प्रदेश है, इसको पुराना नाम हृदय प्रदेश भी है, सोया प्रदेश भी है, विंध्य प्रदेश भी है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। 1 नवंबर 1956 को इसको अलग किया गया था महाराष्ट्र से। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को इसमें से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। पूरी बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो 9.38% है, यानी कि एरिया के हिसाब से सेकेंड नंबर का स्टेट है पूरे देश में। ज्योग्राफिकल स्टेटअप की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26 डिग्री 49 मिनट 21 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। और 74 डिग्री 1 मिनट से लेकर के 72 डिग्री 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें राज्य का तो 3,08,252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की मैं बात करूं, लंबाई देखूंगा तो लंबाई थोड़ा सा कम है, 605 है। अगर मैं चौड़ाई देखूंगा तो चौड़ाई ज्यादा है, 870। तो ये आपको याद रखना है बाबू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 14 जिले से होकर गुजरती है। अगर मध्य प्रदेश में बात करूं कि कितने जिले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से टोटल 14 जिले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट है ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा, सबसे कम सीमा, है ना। उसके बाद स्टेट सिंबल वगैरह, जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल कौन है, तो आपको बताना है श्री मंगू भाई छ पटेल। श्री मंगू भाई छ पटेल आपके राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसके बाद आपसे मुख्यमंत्री पूछेगा तो आपको खैर पता होना चाहिए, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है।
अब अगर आप चाहेंगे तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है छत्तीसगढ़ की, इसमें जाके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कैसे आप पढ़ेंगे, या तो मेरे आप ई-बुक से पढ़ सकते हैं, ई-बुक में तो खैर मैंने सब निचोड़ के लिखा है जो आपके काम का है, या तो डायरेक्टली आप यहाँ के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में कुछ सिंबल्स है जो आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे आपको पूछा जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा बेसिकली यहाँ का राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है बरगद ट्री, बनियान ट्री यहाँ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है? अगर यहाँ पे राजकीय पक्षी के बारे में आपसे पूछा जाए तो राजकीय पक्षी जो है वो है दूधराज। क्या नाम है इसका? दूधराज नाम है, ठीक है? और इसको कहा जाता है सुल्ताना बुलबुल। क्या कहा जाता है? सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सुल्ताना बुलबुल भी इसे कहा जाता है राजकीय पक्षी को, ठीक है? इसके बाद राजकीय मछली के बारे में बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको बता देना है राजकीय जो मछली है वो है महासीर। क्या है? महासीर है, ठीक है? महासीर करके एक मछली आता है, ये आपका राजकीय मछली है यहाँ पे, ठीक है ना? और लिली आपका हो जाएगा राजकीय फूल, ठीक है? तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब एक बार एम्बलम को देख लेते हैं, पॉज कर करके मेरे को फोटो निकालना पड़ रहा है, ठीक है? मध्य प्रदेश का एम्बलम को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ जो है वहां पे सबसे फ्रंट में दिख रहा है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड में लाल कलर में जो दिख रहा है वो बनियान ट्री है, जिसको मैंने आपको बता दिया है कि राजकीय वृक्ष है यहाँ के, बरगद का पेड़, ठीक है? इसके बाद यहाँ धान की बालियां आपको दिख रहा होगा, टोटल 24, ये भी बीच में धान की बालियां दिख रहा होगा, और स्तूप है जो कि टोटल 24 है, ठीक है? 24 या 26 है शायद, है ना? तो ये आपका मध्य प्रदेश शासन का ऑफिशियल एम्बलम है, ठीक है? ऑफिशियल एम्बलम है ये। चलिए अब अपने ई बुक से फटाफट कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है? जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? अब कुछ स्पेशल चीजें जो कि मैंने बता दिया है, राजकीय चिन्ह, राजकीय फ्लावर, राजकीय ट्री, राजकीय एनिमल, राजकीय बर्ड, राजकीय राजकीय रिवर की अगर मैं बात करूँ तो नर्मदा रिवर है। राजकीय रिवर की बात करूँ तो नर्मदा रिवर है, सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर जो सबसे लंबी बहती है, ठीक है? और आधी सिंचाई आपके नर्मदा रिवर पे ही डिपेंड करती है। उसके बाद एक स्टेट नाटक की बात करूं तो ये आपका मार्च करके एक नाटक होता है, स्टेट ड्रामा इसको बोलते हैं, राजकीय नाट्य बोलते हैं। और राजकीय नृत्य की बात करें तो राय नृत्य जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य में आ जाता है, ठीक है? इसके बाद आप चाहें तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल में, ठीक है? कैसे कैसे कौन कौन से जिलाओं को बना था। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ इसके संसाधन के ऊपर, ठीक है? डायरेक्ट मैं इसके संसाधन के ऊपर ले चलता हूँ, और इतना लंबा चौड़ा ना बता के मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक? चलिए, देखिए भारत का 90% डायमंड, भारत का 90% डायमंड यानी कि भारत का 90% अगर हीरा की बात करें तो वो कहाँ बनता है? वो बनता है पन्ना मध्य प्रदेश में, वो निकलता है पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हीरे की माइनिंग की जाती है, यानी कि डायमंड का माइनिंग किया जाता है, ठीक है? 90% एनएमडीसी नाम की एक कंपनी है, वो भी ये काम करती है, ठीक है? 90% भारत में हीरा का प्रोडक्शन यहीं से होता है। इसके बाद अगर मैं क्लीनेस्ट सिटी की बात करूं जो कि पहले इंदौर का टैग मिला हुआ था, ठीक है? तो क्लीनेस्ट सिटी भी मध्य प्रदेश से ही। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश ही करता है, ठीक है? मध्य प्रदेश ही करता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले कि भाई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट के पास है, तो मध्य प्रदेश के पास ही सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, लगभग 24%। 24% मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो आपका फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है? इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर मौजूद है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं बाबू, आपको लंबा चौड़ा पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। आपको एकदम याद रखना है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉपर करता है, सबसे ज्यादा डायमंड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है, एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लगभग 24% है, सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को टैग दिया गया था, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की बात करें 10 या 11 है मेरे हिसाब से, वो आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। सबसे पुराना पेंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स, जिसमें आपकी भीमबेटका की गुफाओं में ये सब पेंटिंग्स मिलता है,
तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया गया है। सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर कहा जाता है। ये भी आपका मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश में आपके अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है भैया, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जिसका स्पेशल कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है, स्पेशल कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए मैंने शॉर्ट में निपटा दिया है भाई आपका। मैग्नीज का कुल भंडारण का मध्य प्रदेश में स्थित है। 50% पूरा भारत में जो मैगजीन है वो सिर्फ एमपी में है। एमपी में सिर्फ एमपी में पूरे भारत का 50% मैगजीन का स्टॉक है, ठीक है, जिसमें से बालाघाट एरिया, बालाघाट को बेसिकली मॉइल नाम की एक कंपनी है जो रन करती है, जिसका नाम है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। और इस पर्टिकुलर कंपनी में मैं जॉब कर चुका हूँ नागपुर डिवीजन में, इसलिए मेरे को इस मैग्नीज के बारे में थोड़ा अच्छे से पता है। मेटल माइनिंग में भी मैं जॉब किया हूँ, माइन फॉरमैन के तौर पे, सरकारी नौकरी था ये मेरा। इसके बाद मैं कोल इंडिया में आ गया। तो वेरिएशंस है लाइफ में, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, ठीक है। अभी माइनिंग से भी हो सकता है मैं किसी और फील्ड में जा रहा हूँ, तो खैर ये सब डेस्टिनी डिसाइड करता है। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ओपन कास्ट का भी माइंस आपका मैगजीन का यहीं पे एमपी में पाया जाता है, ठीक है। छिंदवाड़ा जिला जो है इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। सेकेंड स्थान पे पूरे राज्य में है, पहला स्थान पे तो आपका बालाघाट पड़ता है, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री में 95% स्टील इंडस्ट्री जो है राज्य का, है ना, आपका जंग रोधी एंटी रस्ट टाइप का स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाया जाता है, ड्राई बैटरीज वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। ये सब एक्सपोर्ट भी करती है। कॉपर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, तो निचोड़ के बता दिया हूँ मैं, इतना लंबा चौड़ा पढ़ो उससे अच्छा एकदम निचोड़ के बता दिया हूँ। देखिए मलंज खंड जो है ना, मलंज खंड, ये मलंज खंड बहुत बड़ा स्टॉक रखता है आपका, है ना, कॉपर का। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका मलंज खंड करके कॉपर कॉम्प्लेक्स है, पूरा पूरी इसके ऊपर बेस्ड है ना। बहुत ज्यादा रिजर्व है मध्य प्रदेश। अगर तांबा का रिजर्व की बारे में बात करें, कॉपर का रिजर्व के बारे में बात करें, तो देश में सबसे पहला स्थान इसका है, सबसे पहला स्थान है इसका, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कोयला वे स्टॉक में बात करें तो देश में चौथा स्थान है कोयला स्टॉक में, ठीक है, ओके। शहडोल क्षेत्र को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला स्टॉक वाले क्षेत्र कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, भारत का नहीं है, भारत में चौथा स्थान पे। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला स्टॉक कहाँ पे पाया जाता है? आपका शहडोल में कहा जाता है। सोहागपुर एरिया कोयला क्षेत्र का जो शहडोल है उसको कहा जाता है। शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सोहागपुर एरिया है, वहां पे ऊर्जा राजधानी जहाँ पे मैं रहता हूँ सिंगरौली, एनसीएल पूरा बसा हुआ है इसमें। एनसीएल के साथ साथ बहुत सारी कंपनी है यार, है ना, जिंदल है, अडानी है, जेएसडब्ल्यू है, आपका एनसीएल है, टीएचडीसी है, उसके बाद आपका डब्ल्यू एपीएमडीसी है ना। दुनिया भर की कंपनी यहाँ पे बढ़ी हुई है, इसीलिए इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, डब्ल्यूसीएल का कुछ एरिया और एनसीएल पूरा पूरी इसी में बेस्ड है। ओके, ठीक है बाबू। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट विद्युत गृह वगैरह हैं, ये सब आप ई बुक से पढ़ सकते हैं। चलिए, ओके, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट वीडियो में ही मैं चाह रहा था आपको जितना हो सकता उतना दूँ, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट्री आइडिया था बाबू, ये जितना हो सकता था उतना निचोड़ के मैं आपको बताया, बहुत सारे पॉइंट को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा, अगर आप चाहें तो इस ई बुक को ले सकते हैं, और अगर आप ई बुक नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी साइट पड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश शासन सरकार का। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में जाए, राज्य प्रोफाइल, पर्यटन, इतिहास, शिक्षा वगैरह पढ़े। इसके अलावा अगर आप विकिपीडिया में जाके पढ़ते हैं या फिर कोई अलग साइट में जाके पढ़ते हैं तो वो गलती कभी ना करें। ऑफिशियल डाटा ऑफिशियल होता है, ठीक है। या तो आप ये चाहें तो इसके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, नहीं भी आया हो तब भी लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है यार। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, लास्ट चांस है आपके लिए, आप ले सकते हैं, ठीक है। चारों ई बुक का कॉम्बो आपको मिल जाएगा 499 में। अगर आप ये दोनों ई बुक लेना चाहते हैं, सिर्फ जीके जीएस एमपी और छत्तीसगढ़ का और कोल इंडिया प्लस एसएससीएल का, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्राइस कुछ कम कर दूंगा। 6200670155 की मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पाउस कीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है।
और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अनलिमिटेड कर दिया हूँ टेस्ट सीरीज़ कि जा जितना देना है दे ले, जी ले अपनी ज़िंदगी भाई, तुम्हारे एग्ज़ाम है तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम से बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने इसको अनलिमिटेड कर दिया, हालाँकि पहले अटेम्प्ट रखा था, अटेम्प्ट को मैं अनलिमिटेड कर दिया। माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का टेस्ट सीरीज़ है, इसमें इतने क्वेश्चन है कि अगर आप कर लोगे, तो फिर आपको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।